तो कुछ लोग ऐसे स्ट्रैटेजी बदलते, कुछ लोग कैंप्स में जाकर बदलते, कुछ लोग इक्वेशंस बदलते, दैट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। सिड और रश्मि, क्योंकि पर्सनली मेरी इनसे बहुत बनती थी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही स्ट्रांग है। आई होप दे डू रियली रियली वेल। उस दंगल को संभालने वाली एक ही व्यक्ति है जो एब्सोल्युटली दबंग है, और वो दबंग है सलमान खान जी। बिग बॉस 13 का एविक्शन हो गया है और इस बार घर से निकले हैं एक ऐसे कंटेस्टेंट, ऐसे वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जो राजनीति से संबंध रखते हैं, पर शायद बिग बॉस के घर की राजनीति से दूर रहना ही पसंद करते हो आप। तहसीन पूनावाला, गाइज वेलकम टू टेली मसाला। थैंक यू सो मच नेहा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वैसे सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि खुश हो इस एविक्शन से? किस तरह का रहा जब आपका नाम आया? आप शॉक थे कि एक्सपेक्टेड था? नहीं, मैं शॉक था ना एक्सपेक्टेड था। बहुत खुश हूँ क्योंकि इस वक्त मुझे लगता है कि जो बाहर की दुनिया में मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू बी आउट, और बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ इस जर्नी का। बहुत ही उम्दा जर्नी थी, बहुत ही अच्छी जर्नी थी। अच्छा, क्या लगता है तहसीन आपको कि वजह क्या रही एविक्शन की? नहीं, वजह कुछ नहीं थी। ये है कि नाउ आई एम नीडेड आउटसाइड, सो आई एम ग्लैड टू बी आउट। घर में जैसे कि हमने देखा कि बहुत सारी फाइट्स हुई है। सबसे पहले तो बात करते हैं आपकी और सिद्धार्थ की, जो छोटी सी नोकझोंक कहेंगे, फाइट नहीं कहेंगे, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? एंड में इट गॉट सॉर्टेड आल्सो? या देखो, सिद और मैं बहुत क्लोज थे थ्रू आउट द जर्नी। बहुत हम लोग मज़ा करते थे, टू बॉयज़ यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। और सिद और मैं दो अल्फ़ा मेल है, तो वो एक थोड़ा सा तो क्लैश हो गई। अभी घर में आपके दो भाइयों के बीच में लड़ाई होती, दो कज़न्स के बीच में लड़ाई होती, फादर सन के बीच में लड़ाई होती, तो वो सीरियस नहीं था। एक लड़ाई थी। मैं अपने ग्राउंड पर करेक्ट था, वो अपने ग्राउंड पर करेक्ट था। दोनों स्टैंड अपना लिए और दोनों जानते थे कि एक स्टेलमेट था, तो दोनों ने फिर स्टेप बैक किया। तो दोनों ने स्टैंड लिया, दोनों ने बैकआउट नहीं किया, और दोनों ने एक टाइम पे बैकआउट किया। उसके 20 मिनट बाद हम लोग इकट्ठा थे, हम लोग एक बेड शेयर करते थे, सब चीज़ नॉर्मल था। अगले दिन सुबह हम जोक कर रहे थे, तो कुछ नहीं था। इट वाज जस्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग मोमेंट, और ठीक है, एक मोमेंट था, इट वाज नथिंग पर्सनल। अच्छा तहसीन, आप घर पे रहे हो, इसके पहले बिग बॉस देखा भी है, आपका एक पर्सपेक्टिव बन भी गया होगा घर पे जाने से पहले। अब घर से बाहर आने के बाद आपको लगता है सलमान इज बायस्ड टुवर्ड्स सिद्धार्थ शुक्ला बिकॉज फैंस आउटसाइड दे फील सो? देखिए, उस दंगल को संभालने वाली एक ही व्यक्ति है जो एब्सोल्युटली दबंग है, और वो दबंग है सलमान खान जी। ये शो उनके कंधे पर रेस्ट करता है, तो वो जो करते हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो उनका पर्सपेक्टिव है, और उसी के कारण ये शो चल रहा है। उस पर मेरी कोई कमेंट्स नहीं, बिकॉज ही इज सिंपली फैंटास्टिक, और वो ही इस घर को संभाल सकते हैं। वो नहीं होगे तो ये घर नहीं संभल पाएगा। अच्छा, जो भी घर में जाता है एज कंटेस्टेंट, सभी को जीतना होता है, सभी को ट्रॉफी घर लेकर जानी होती है। वी सॉ यू एक्चुअली स्टेटिंग दैट मैं आया हूँ तो जीत कर जाऊँगा। तो अब कहीं ना कहीं किस तरह की फीलिंग है कि एक हफ्ते में काइंड ऑफ बाहर आ गए? नहीं, देखिए, आप जब एक फिल्म बनाते हो तो ये उम्मीद करते कि लोग इसे बहुत चाहे, बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बने, बट कभी कभी वो नहीं होता है। जब एक क्रिकेटर मैदान में उतरता है बैटिंग करने के लिए, तो उम्मीद करता है कि सेंचुरी मारेगा। बॉलर उतरता है तो उम्मीद करता है कि विकेट्स लेगा, बट योर्स इज ओनली टू गिव इट बेस्ट। सब लोग अपना अच्छा दे रहे। आगे फिर जो सिचुएशन है, जो है, उस पर तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगा, बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक, क्योंकि मुझे लगता है बाहर की दुनिया में अब मेरी ज़रूरत है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा, आसिम के साथ, सिद्धार्थ के साथ तो झगड़े की बात की, आसिम के साथ जो फाइट हुई थी, उसे लेकर क्या कहना चाहेंगे? काइंड ऑफ फाइट तो नहीं कह सकते, नोक जोक। कौन सी? आसिम के साथ काइंड ऑफ कि जो बोला चाली कहे इसे? नहीं, वो ऑनेस्टली कुछ नहीं था। एक छोटा सा, जैसे आपने बिल्कुल सही, कुछ नोक जोक था। मैं जेन्युइनली नहीं जानता ये क्या है। बाहर आने के बाद मैं कुछ सुनाऊँ, देखो अब कुछ नहीं है उसमें। अगर कुछ फालतू के लोग इसमें कंट्रोवर्सी कराना चाहते हो, उस कंट्रोवर्सी का एक राय का पार्ट बनाते, उस पार्ट से जम करते, पब्लिसिटी लेना चाहते, तो आई डोंट नो कौन है ये फालतू लोग जो ऐसा कर रहे हैं। और जो उनको पब्लिसिटी मिल रही है उनको मुबारक हो। कुछ अगर नोकझोंक हुई, वो एक थी, उस वक्त ही ख़त्म हो गई, उसके बाद कुछ था नहीं। तो यहाँ पर जो फालतू के लोग पब्लिसिटी ले रहे, मैं फाइंड आउट कर लूँगा कौन है, बट वो ठीक है, उनकी मर्जी है। अब उस क्या बोले, तो इज़ नथिंग टू इट। आप जैसे कह रहे हो नोकझोंक थी, इसमें क्या आप बोलोगे? कुछ था ही नहीं। तो जिनको पब्लिसिटी लेकर मज़ा करना है, अपना कुछ करियर बनाना, उससे वो बनाए। अच्छा, वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट ये जो है हिंदुस्तानी भाव, उन्होंने भी आपके काइंड ऑफ दांत को लेकर मजाक उड़ाया था। सो नो हार्ड फीलिंग्स, यू टुक इट लाइक वेरी लाइटली? आप विकास की बात कर रहे हो?
विकास देखो, अगर वो किसी को केकड़ा बुलाता है, किसी को वड़ा पाव बुलाता है, मेरे दांत के बारे में उसने कहा कि लाइट हो रही है क्योंकि पॉलिश्ड है, जो भी में ब्रेसेस है, तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी है, वो उस चीज़ के लिए है तो ठीक है, उसको वो अगर उसका कैरेक्टर निभाना है उस शो में तो निभाए। हाउ कैन यू उस व्हाट यू होल्ड अगेंस्ट इट, तो इट्स फाइन। आई मीन मैं उसको विकास की तरह जानता हूँ, ठीक है, अच्छा है, करे वो अपना एंटरटेनमेंट, अच्छी बात है, नथिंग रॉन्ग इन इट। कौन लगता है, जैसे ना आप रहे हो घर में सबके साथ 24 घंटे बिताया आपने, कौन है जो कंटेस्टेंट सबसे ज़्यादा स्मार्ट है? किसे आप देखते हो टॉप 3 में, बीइंग अ कंटेस्टेंट एंड नाउ एज एन ऑडियंस? एज एन ऑडियंस मैं चाहूँगा, मैं सिर्फ 2 नाम दे पाऊँगा, सिड और रश्मि, क्योंकि पर्सनली मेरी इनसे बहुत बनती थी, बहुत ही अच्छे, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही स्ट्रांग है। आई होप दे डू रियली रियली वेल, सिर्फ शो में नहीं, बाहर की दुनिया में भी। ओके, सिद और रश्मि की बात की आपने, तो उनके इक्वेशन को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि उनके जो फैंस है सीरियल में जो देख चुके हैं, दे रियली वांट देम टू सी टू दे रियली वांट देम टू काइंड ऑफ फॉरगेट देयर पास्ट एंड बी टुगेदर। तो उन दोनों के साथ आपकी जमती है, उन दोनों का टुगेदर क्या कहना चाहोगे? सिड ने मुझे रश्मि के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला, कभी भी नहीं बोला, ना ही रश्मि ने मुझे सिद के बारे में कुछ बोला है। तो आई थिंक मैटर वहीं पर ख़त्म होता है। मेरी दोनों से बनती थी, दोनों जानते थे मेरी दूसरे से बनती है, और किसी ने मुझे नहीं रोका कि आप इससे क्यों बात करते हो। मैं दोनों को उस घर से ही पहचानता था, और मैं सिड को बोलता था कि मैं बहुत खुश हूँ रश्मि आ गई, और रश्मि को मैं बोलता था मैं सिड के साथ, वो देखती थी मैं सिड के साथ बैठता था। देयर वाज नो प्रॉब्लम एज फार एज आई एम कंसर्न। बाकी किसकी क्या प्रॉब्लम है मैं नहीं जानता, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप शो देखोगे, आप देखोगे कि जब भी कोई गॉसिपिंग होती है, किसी के बारे में बुरी बात होती है, मैं उठकर चला जाता था। मैंने कभी वो नहीं किया, वो मेरे लिए ज़रूरी था। अगर आप देखोगे टास्क में भी हिमांशी को मेरा एल्बो लग गया, मैंने गेम रोकते उसको उठाया, मेरे लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मेरे में वो नहीं था कि मैं बहुत श्योर था कि मैं किसी की बिचिंग नहीं करूँगा, किसी के पीठ के पीछे नहीं बोलूँगा, और जब भी बिचिंग होती थी मैं उठकर चला जाता था। आई थिंक दैट इज़ माई वे ऑफ डूइंग इट। और जो बोलता था मैंने मुंह पर बोला, उस पर नोक झोंक हो गई, और उसके बाद ठीक हो गया। शहनाज ने उनका जो टीम है वो बदल कर शी मूव्ड अवे फ्रॉम सिद्धार्थ और पारस के पास चली, उस इक्वेशन को लेकर क्या कहना चाहोगे? क्योंकि अब तो वो दुश्मन ही बन गए लिटरली। नहीं, कोई दुश्मन नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता। देखिए ये कुछ नहीं होता। देखिए अल्टीमेटली आपको वो करना है जो आपकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, उसके सिवा कुछ नहीं है। मैं कोई भी स्ट्रैटेजी बनाऊँ, अगर बिग बॉस ने गेम उस वक्त पलट दिया, क्या मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदलूँगा? और अगर मैं स्ट्रैटेजी नहीं बदलता हूँ तो फिर मैं हार जाऊँगा। जैसे जो दूसरा टास्क रद्द हो गया जिसमें मैं था, जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था हमारा, उसके बाद जो वायलेंस हुआ, वो दूसरे टास्क में मैंने स्ट्रैटेजी बदली थी। मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बदली थी सिड और आसिम को लेकर, उसकी वजह से हम जीत गए थे। फिर जो वायलेंस हुआ बाद में, तो आपको तो स्ट्रैटेजी बदलनी होगी। तो दैट इज़ नॉट कि आप क्यों, तो कुछ लोग ऐसे स्ट्रैटेजी बदलते, कुछ लोग कैंप्स में जाकर बदलते, कुछ लोग इक्वेशंस बदलते, दैट्स फाइन, इट्स पार्ट ऑफ अ गेम। आई डोंट थिंक उसको ज़्यादा सीरियसली हमें लेना चाहिए। अभी कैप्टन बनी है शेफाली, और देबो ने हाल ही में हमने देखा कि उन्हें ब्लेम किया कि यू आर बायस्ड, आप अपने फ्रेंड्स को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो एंड ऑल ऑफ दैट। तो उसे लेकर आपको लगता है कि वो कौन सही है दोनों में? देखो, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट दैट होल इशू वाज। हाँ, कुछ था वो टास्क को लेकर। मुझे टास्क दिया गया था बर्तन मांजने का और झाड़ू मारने का। मैं बहुत खुश था वो करते हुए। बाकी कौन किसे क्या टास्क करना है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं बाथरूम भी साफ़ करता था, हालांकि वो मेरा नहीं था करना। और जब भी मैं बाहर से आता था मैं बाथरूम साफ़ करता था। जब भी यूज़ करता था मैं अपना बाथरूम साफ़ करता। मैं सोचता था कि मुझे हाइजीनिक रहना है, बाकी जिसको जो करना है वो करे। इट डिडंट मैटर टू मी, इट जेन्युइनली डिड नॉट मैटर टू मी। ओके तहसीन, एक और चीज़ जाननी थी, ये तो बाहर आके क्या आपने भी सुना कि व्हेन यू वेंट इनसाइड, ये खबरें आ रही थी कि यू आर द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट इन द शो, क्या ये आपने भी सुना और कुछ कहना चाहेंगे? मैं पैसे के बारे में कुछ नहीं बोल सकता, इट्स नॉट अलाउड टू, आई कैन नॉट स्पीक अबाउट इट। ओके, आई हैव अ स्मॉल सेगमेंट फॉर यू तहसीन। मैं आपको कंटेस्टेंट्स के नाम बताऊंगी, आपको बोलना है कि इनमें क्या क्वालिटीज़ है जो इन्हें अंत तक लेकर जाएगी, ठीक है? पहला है सिद्धार्थ, फैंटास्टिक। हिंदुस्तानी भाव, विकास सिंह, अरहान, डार्क हॉर्स, देवलीना, डिटरमिन्ड, रश्मि, इंटरेस्टिंग, आरती, बैलेंस्ड, आसिम, हार्ड वर्किंग, माहिरा, स्मार्ट,
पारस, इंटेलिजेंट, केसारी लाल, सिंगर, शेफाली, क्योंकि अरहान को मैंने डार्क हॉर्स किया, इसलिए मैंने वाइट हॉर्स कर रहा हूँ. ऑल्सो बिकॉज शी इज फेयर, नॉट इन एनी रेसिस टर्म, ऐसे क्लियर कर रहा हूँ. तो वाइट हॉर्स, ये 2 घोड़े आगे भागे, एक डार्क हॉर्स एक वाइट हॉर्स उस रेस में. शी इज वेरी गुड. शहनाज, एंटरटेनर, लास्टली हिमांशी. साइलेंट बट ऑब्जर्वेंट. लास्टली अपनी जर्नी को लेकर फैंस को कुछ कहना चाहेंगे? फैंस ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है एंड दे लव्ड द वे यू प्लेड योर गेम. उन्हें कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, सभी फैंस का. इस मीडियम से, मैं इस मीडियम से नहीं हूँ, टीवी के मीडियम से, इसके बावजूद मुझे इतना फ़ैन मेल मिला, इतना लोगों ने प्रशंसा मिली उनकी. सब लोग कह रहे हैं आप यू प्लेड लाइक अ जेंटलमैन. तो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल. नए लोगों से रब्ता बनाने का मौका मिला, रूबरू होने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ. और आई थिंक दिस वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस. लाइफ में हर एक चीज़ करनी चाहिए. तो आई एम वेरी हैप्पी आई डिड दिस. और अब बाहर की दुनिया में हूँ, आई एम इवन मोर हैप्पी. सो थैंक यू वेरी मच. और आपका जो प्यार मिला उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ. थैंक यू. With camera person Gaurav, this is Neha Antani for Telugu Saga.